झांसी में एनएसयूआई के छात्रों ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्रों की मांगों को लेकर धरने पर बैठे। विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्र जिनकी पिछले सेमेस्टर में परीक्षाओं में बैक है, उन्हें हर बार स्पेशल बैक के माध्यम से मौका दिया जाता रहा है बैक कंप्लीट करके भविष्य की तैयारियों में लगने का। अतः हम आपसे ऐसे सभी छात्रों के लिए स्पेशल बैक की मांग करते हैं जिन छात्रों ने पहले बैक का शुल्क जमा कर दिया था और उनकी परीक्षा नहीं आयोजित की जा सकी थी, उनके परीक्षा शुल्क को समायोजित किया जाए। प्रवेश प्रक्रिया में तमाम छात्रों ने धांधली की शिकायत की है। अतः हम आपसे प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शिता की मांग करते हैं और प्रवेश प्रक्रिया में बैठे संयोजक की तत्काल जांच की मांग करते हैं। सभी विभागों में सैनिटाइजेशन के लिए उपकरण और छात्रों के लिए मास्क की व्यवस्था की जाए। प्रथम वर्ष के छात्रों के शिक्षा प्रणाली में 60% की रियायत दी जाए ताकि सेशन यथावत सही समय पर पूर्ण किया जा सके। विश्वविद्यालय के खेलकूद मैदान का पुनर्विकास करने की सख्त जरूरत है। वाईफाई की पूरे कैंपस में व्यवस्था की जाए। फीस में रियायत न होने की वजह से छात्रों को छात्रवृत्ति की जरूरत है। अतः कक्षाओं में मौजूदगी के आधार पर किसी भी छात्र की छात्रवृत्ति न रोकी जाए। हम सभी मांगों पर लिखित जवाब चाहते हैं, अन्यथा हम अपना छात्र आंदोलन को अनशन में बदल देंगे। सभी छात्र आज लगभग 1.5 महीने के अथक प्रयास के बाद जब बिल्कुल ही परेशान हो गए और कुलपति महोदय का जब हमने ये लाइन सुनी 29 तारीख को कि हम बिना हल्ला के कोई बात नहीं मानेंगे, 4 दिन के विचार में आज 1.5 महीने बीत गए। छात्र तमाम मुद्दों से परेशान हैं। स्पेशल बैक नहीं हो रही है, जिसके चक्कर में कम से कम साल भर बर्बाद हो जाएगा, लगभग 800 बच्चों का उनकी समस्या। उसके बाद बैक पेपर के लिए ने 1200 रुपये बच्चों के जेब से निकाल लिए कोरोना के टाइम में, और आज भी वो उस पर लेखा जोखा देने को तैयार नहीं है। कल को उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है कि फिर से 1200 रुपये जमा करिए उसी बैक पेपर का। आखिर में ये लूटने के लिए बैठे हैं या हमें पढ़ाने के लिए बैठे हैं? छात्रवृत्ति के नाम पर इन्होंने कुल मिलाकर छात्रों की उपस्थिति पर यह कर दिया कि 75% जो उपस्थित रहा होगा उसकी छात्रवृत्ति आएगी। जब आप फीस में छूट नहीं दे पाए तो 75% आप किस क्लास को लगाएं कि उसमें छात्र उपस्थित रहेंगे? ऐसे 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4, 5 से ज़्यादा मामले हैं। इनका पूरा का पूरा प्रवेश प्रकोष्ठ भ्रष्टाचार में लिप्त है और डूबा हुआ है। इस बार क्योंकि प्रवेश पूर्णतः ऑनलाइन हुआ है, इसलिए छात्रों को यह पता ही नहीं चला कि किस माध्यम से उनका प्रवेश हुआ। इनके टेबल पे अभी भी आप जाएंगे तो प्रवेश प्रकोष्ठ में जो संयोजक बैठे हैं उनके जेब में कम से कम 50,000 की गड्डी आपको मिल जाएगी। इतनी तनख्वाह नहीं उनकी जितना वो कैश लेकर के चलते हैं। हम इन सभी भ्रष्टाचार पे जांच चाहते हैं, छात्रों के 1-1 रुपए का हिसाब चाहते हैं, और हम स्पेशल बैक की मांग के साथ ही आज यहाँ से उठेंगे। ये जो वर्दी में कुलपति महोदय ने अपनी सुरक्षा में गुंडे खड़े कर रखे हैं हमारे पैसे से, हम इस पैसे का भी हिसाब चाहते हैं। हम शिक्षा के लिए पैसा देते हैं, यहाँ ये गुंडा बनने के लिए नहीं। ये जो डंडे लेकर के खड़े हैं, यहाँ सभी छात्र ड्रेस में हैं। हम आखिर में अपने विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं कर सकते हैं? कुलपति महोदय डर क्यों नहीं है सामने आने से? जब उनको हल्ला ही पसंद है तो छात्र उनसे मिलने आए हैं। वो सभी छात्रों को यहाँ बैठ करके आकर के जवाब दे। बिना मांग को मनवाए हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप? हमारा ये धरना अनशन में तब्दील हो जाएगा, और जब तक हम ये मांगे नहीं मनवाएंगे यहाँ से उठेंगे नहीं।